फतेहगढ़ के सूखे रेगिस्तान में प्यासे लोगों की चीखें सरकार तक क्यों नहीं रही पहुंच। जल जीवन मिशन कागजों में आबाद, जमीन पर बर्बाद। पानी के लिए त्राही त्राही करते लोग और अधिकारी मौन। सरकारी दावों की पोल खोलती फतेहगढ़ की हकीकत। जल जीवन मिशन के नाम पर सिर्फ आश्वासन, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते लोग। आगे देखिए पूरी खबर कि आखिर जल जीवन मिशन योजना पर कैसे फिरा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल न्यूज, जहां सच ही हमारी पहचान है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ जैसलमेर बल्कि पूरे राज्य को झकझोर रहा है। जैसलमेर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का हाल धरातल पर ऐसा है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। हमने फतेहगढ़ के लोहड़ीसर क्षेत्र का दौरा किया और जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हम आपको दिखाएंगे वो खबर जो आप देखना चाह रहे हैं। आखिर कहां गए जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपए, तो आप देखिए आगे वीडियो में। जैसलमेर का फतेहगढ़ क्षेत्र, रेत के बीच बसे ये गांव जल जीवन मिशन की सच्चाई बयान कर रहे हैं। चौधरियों की ढाणी, सुल्तान की ढाणी, कोडियासर, नाथों की ढाणी और दर्जियों की ढाणी जैसे इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। योजना के नाम पर घटिया पाइपलाइन लगाई हुई जो अब रेत में दब चुकी है। पानी की जगह इन पाइपों से अब सिर्फ रेत झलकती है। यहाँ के ग्रामीणों की हालत बेहद खराब है। उनके मुताबिक कई साल पहले जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन आज तक इनमें पानी नहीं आया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों ने घटिया काम किया और अब इन पाइपों को कई जगहों पर बेच दिया गया है। आइए ग्रामीणों से बात करते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है, जो समाज सेवियों में वन एवं पर्यावरण मित्र भी हूँ। हमारे गांव में जो जल जीवन मिशन के तहत काम किया गया वो बहुत ही घटिया तरीके से किया गया। पाइपलाइन बिछाई गई है, वो भी ठेकेदार द्वारा अनलीगल तरीके से, और इंजीनियर की मार्फत से जो काम हुआ है वो बहुत ही इस नक्शे मैप अनुसार नहीं हुआ, बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। और इसमें जो बिछाई गई उसकी गहराई भी कम है, इसलिए बार बार जहाँ हम चालू करने कहते हैं तो कोई वहाँ लिखीजिए वहाँ लिखीजिए, कोई लिखीज नहीं है। इनकी सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करके जल जीवन मिशन के तहत गाँव को चूना लगा के जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया। और लोगों तक जल जीवन मिशन के तहत आज तक कोई घरों में पानी, नल कनेक्शन में पानी नहीं पहुंचा। क्वालिटी बिल्कुल घटिया है इनके पाइपों की और इन कार्य करने की शैली की दोनों। तो इसमें कौन लिखते हैं? आपने कितनी बार हमने उच्च अधिकारी को कई बार अवगत करा दिया, एक पत्रकार के माध्यम से करवा दिया। बाकी हमने मौखिक के रूप में फ़ोन के माध्यम से कहा, बाकी इन्होंने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली। और जब हमने ऑनलाइन ये शिकायत उसके बाद में पोर्टल पे डाली तो पोर्टल पे जो शिकायत का जवाब दिया जा रहा है वो बहुत वहाँ बैठे कुर्सी पे बैठ के जवाब दिया जा रहा है कागजों में सिर्फ। तो वो भी कह रहे कि हमने काम प्रगति पर है, कोई कार्य प्रगति पर नहीं है। आज तक इनका कोई कार्य प्रगति पर नहीं है। दोबारा जब हमने असंतुष्टि दर्ज करा के संपर्क पोर्टल पर दोबारा डाली तब उन्होंने जवाब दिया कि पशु खेड़ी और होदी में पानी सुचारू रूप चालू है। जबकि यहाँ आप आज भी देखा जाए तो पशु खेड़ी और ये होदी जहाँ लोकेशन डाल के आप अभी मौके पर जाएं, हम भी जाएं, गांव वाले और प्रशासन आ जाए तो उनको दिखा ले, कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार में इसमें क्या दोष? सरकार ने अगर वहाँ से पाइपलाइन बिछाने के लिए कहा तो बीच वाले जो बिचौली है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार से आगे छोटे ठेकेदार है, उन्होंने कार्य सही ढंग से नहीं किया, वो पब्लिक तक पानी पहुँच नहीं पा। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि इन अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई करके हमारे इस गाँव के अंदर पानी मुहैया कराए। गांव का नाम कोडियासर, तहसील फतेहगढ़ है। तो यह थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सवाल यह है कि आखिर सरकार और प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब ध्यान देगा? क्या जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा, या फिर जैसलमेर के प्यासे लोग कभी राहत की सांस ले पाएंगे? द बवाल न्यूज पर इस मामले को लेकर संबंधित विभागों से जवाब मांगेंगे और इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपके पास भी है इस योजना से जुड़े अनुभव या जानकारी तो आप हमें जरूर बताएं। हमारे साथ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको तमाशे नहीं बल्कि खबरें दिखाते हैं। धन्यवाद।